डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल के लेसन को लेके आए हैं। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉलिड पोटेंशियल साई एस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी सेल सैप का प्लाज्मोलाइटिक मेथड से हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, आज इस पर हम चर्चा करें। मैं डॉक्टर भेष कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी, शासकीय दानवीर तुलाराम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदय दुर्ग से आपको डिस्कस के लिए बैठूँ। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग इसकी जानकारी लें। और प्लाज्मोलिसिस की जो क्रिया है वो क्या होती है, अगर हम दोनों समझ लेते हैं तो ये प्रैक्टिकल बड़ा ही सरल हो जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ी थ्योरेटिकल इसके जो पोर्शंस हैं ये हमें परेशान करते हैं। तो सबसे पहला चीज, जब प्लाज्मोलिसिस की हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो मेरे ख्याल से आप सब ऑस्मोसिस वर्ड से पूर्व से परिचित हैं, जिसे हम लोग हिंदी में परासरण कहते हैं। तो परासरण होने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत होती है एक सेलेक्टिव या सेमी परमेबल या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, जो आपस में दो घोलों को, दो विभिन्न सांद्रताएं हो सकती हैं, अलग अलग सांद्रताएं हो सकती हैं, दो सॉल्यूशंस को अलग करती हैं। और इसमें ऐसा देखा गया है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाइयर वाटर पोटेंशियल, जिसकी वाटर पोटेंशियल हाइयर होती है, से ये लो की तरफ से मूव कर जाता है, वन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेल लेते हैं और इस सेल को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जो या तो इसकी सांद्रता सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या फिर दूसरी कंडीशन आ रही है, ये बाहर की जो सॉल्यूशन जिसमें हमने डाले हैं इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो ये हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से, अगर इनका हाई है और इनका लो है, तो ये हाइयर से लोअर यानी इससे इसमें आएगा। और जस्ट उल्टा कर दें, अगर ये ज्यादा है तो ये सेल से वाटर का लॉस होगा, कहाँ, बाहर। और इसी क्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसलिए यहाँ परिभाषित किया गया है, द फेनोमेनन ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। हम यहाँ पे वाटर को मूव कराते हैं, सेल से आप मूव नहीं करता है, वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, और बीच में डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन रहता है जो दोनों को अलग करता है। मैं समझता हूँ ऑस्मोसिस तो हमें क्लियर है। वही अगर यहाँ डिफ्यूजन होता है तो वहां पे फिर हाई से लो, लो से हाई कुछ भी हो सकता था, और रैंडम काइनेटिक मोशन। तो हम यहाँ ऑस्मोसिस को पहले समझ चुके हैं। तो ये ऑस्मोसिस की क्रिया को मापने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम लोग ऑस्मोटिक फोर्स कहते हैं। उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो प्लांट सेल में और टिश्यूज में अगर हमको मेजर करना है तो उसको हम सॉलिड पोटेंशियल से मेजर करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सॉलिड पोटेंशियल आज कहा जा रहा है, इसी को किसी जमाने में हम ऑस्मोटिक प्रेशर से मेजर करते हैं। अंतर यही है कि पोटेंशियल निगेटिव होगा और प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ लिखा भी है, सॉलिड पोटेंशियल जो है वो बार से रिप्रेजेंट होता है, और उसके लिए हम साइन जो यूज करते हैं वो निगेटिव साइन यूज करते हैं, और प्रेशर में हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो अभी तक जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल जानने की जो विधियां थी ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने की, तो ये प्लांट में एक था, अब लोग थर्मोकपल या साइकोमीटर, थर्मोकपल साइकोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, उससे हम यूज करते थे। या फिर
मेम्ब्रेन के ऑस्मोमीटर से हम इसको मेजर करते थे, या फिर क्रायोस्कोपिक मेथड से मेजर करते थे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मोलाइटिक मेथड है, जो हम लोग का आज का विशेष टॉपिक है। अब सवाल आता है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलिसिस एक फेनोमेनॉन है, एक क्रिया है, जिसमें कि हम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि थोड़ा सा विजिबल हो जाता है, और इस क्रिया में प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेल वॉल से अलग होने लग जाता है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में हम कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने आपसे यहाँ पहले चर्चा किया कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। तो जब किसी भी सेल को आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हेक्सागोनल एक प्लांट सेल है, तो कैसी बात है, इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, तो हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हरे रंग से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और इसके अंदर एक लिक्विड भी भरी होगी, तो ये लिक्विड ही साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। और जब इसके चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट यानी मेम्ब्रेन युक्त सजीव द्रव्य जो है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, और उसके साथ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लेते हैं, तो ये कहलाता है क्या चीज, प्रोटोप्लास्ट। इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट, ये संरचना कहलाएगा। और यहाँ क्या भरा हुआ है, तो हमने कहा कि यहाँ वाटर लूज होता है इसका। तो जब हम इसको कभी भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, यानी बाहर का हाई है और अंदर का लो है, तो अगर ये लो सांद्रता वाली है तो ये अपने वाटर को लूज करेंगी, तो धीरे धीरे श्रिंक करता चला जाएगा। और ये श्रिंक जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ सबसे पहला जो स्टेज मिलता है प्लाज्मोलिसिस का, उसे हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इसलिए इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि एक सेल वॉल जब एक्सर्ट करता है नो प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट, जो सेल के जो कंटेंट है, जो द्रव्य है, उसके ऊपर जब वो कोई प्रेशर नहीं लगाता है, तो उस समय उसकी प्रेशर पोटेंशियल का मान भी 0 होता है। इसलिए उस समय वाटर पोटेंशियल का मान सॉलिड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। और यही सॉलिड पोटेंशियल को हम साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए, आपसे भी चर्चा हुई कि वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इसलिए हम इसमें करते क्या है कि हम डिफरेंट जो पीसेस होते हैं सेम टिश्यूज का, उसको हम डिफरेंट ग्रेडेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका कि वाटर पोटेंशियल हमें पहले से ज्ञात है। हम प्राय सुक्रोज को लेते हैं, आप चाहे तो नमक भी ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। और इसलिए सुक्रोज लेते हैं कि आराम से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम कई तरह के घोलों को बना के उसमें हम प्लांट सेल को डालते हैं। डालने के बाद उसे हम 15 से 20 मिनट तक प्रत्येक टिश्यू सैंपल को हम छोड़ते जाते हैं। और छोड़ने के बाद उन सैंपल को हम माइक्रोस्कोप में रख के फिर से अध्ययन करते हैं, और ये देखते हैं कि कितना सेल प्लाज्मोलाइज्ड हुआ। जो भी विभिन्न सांद्रताओं में जब हम इनको, जैसे मान लीजिए ये विभिन्न प्रकार के आप कर लिए हुए हैं या टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, जिसमें आपने रख छोड़ा है प्लांट सेल को, एक ही साइज का, एक ही प्लांट का, विभिन्न सांद्रताओं में। और इसको आप 30-30 मिनट के बाद अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो इसमें जो सेल होंगे उसमें कुछ प्लाज्मोलाइज सेल दिखाई देंगे। तो जब भी ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाले जाएंगे, है ना, तो वहां पे ही प्लाज्मोलिसिस होगा। तो मान लीजिए ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो यहाँ तो प्लाज्मोलिसिस होगा नहीं, तो खुल जाएंगे। और यहाँ से हाइपर शुरू हो रहा है, तो एक बीच में हमारा एक स्थिति ऐसा आएगा जो दोनों आपस में बराबर बराबर हो। तो यहाँ पे हम उसी विधि को ले आ रहे हैं कि सीरीज ऑफ ग्रेडेड सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, और उसमें हम सेल को स्लाइटली प्लाज्मोलाइज कराते हैं। और ये कंडीशन जो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस की होती है,
ये वाटर पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन का सॉलिड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। और प्राय ऐसा देखा गया है कि -10 से -20 बार इनका वैल्यू आता है। तो सबसे पहले विभिन्न जो हमको साम्यताएं बनानी है उसको पहले हम लोग देख लें कि जैसे आपने पढ़ा है सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 342.3 होता है। 342 ग्राम पर मोल। ये एक मोलर मास या एम नॉर्मल हम लोग मोलर सॉल्यूशन जिसके कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 17 मिली मोल बनाना है तो 0.07 हमें मोल की आवश्यकता होगी, है ना। या मान लीजिए हमें 0.5 मोल बनाना है तो 342.3 ग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह लगभग 17.11 ग्राम की बराबर आता है, जो 0.5 के लिए 0.05 की आवश्यक होता है। अब मान लीजिए जब आप 1 लीटर में घुला रहे थे तब इतना था, और उसको आप 200 ml में लेंगे तो 0.2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ जाता है 23.96 के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो जब हम 200 ml में इसको डिसॉल्व करते हैं तो अब चूंकि हम जब इसको मेजर करते हैं डिजिटल से तो 3.42 की जगह हम 3.42 जो है उसके जगह हम ये लास्ट वाला डिजिट छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए अब आप विभिन्न प्रकार के 12 बीकर ले रहे हैं जो 50 ml वाला है। 12 बीकर लाइन से रख लीजिए, है ना। और सभी में आप लाइन से 0.05, 0.1, 0.1.5, 0.20, 0.2.5, सॉरी 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, इस तरह से हम अलग अलग सुक्रोज की सॉल्यूशन को ले लेते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, रियो की पत्तियों की। यो रियो अट्राडेस्केंसिया आसानी से किसी भी लैब में मिल जाता है। और माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, स्लाइड, कवर स्लिप, फॉरसेप, स्कैल्पेल, ग्राफ पेपर, ब्लॉटिंग पेपर। इसके अलावा वो मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं उनकी जो ग्रेजुएटेड रहते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और एक आपका वॉच जो वेट पैन होता है ना, वे बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वे मशीन आपको वेट लेने के लिए, तो वे मशीन की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप करेंगे क्या, ये देखिए बड़ा आसान सा पहचानने लायक, ये रियो का पत्ता है और ये ट्राडेस्केंसिया है। ये रियो है और ये ट्राडेस्केंसिया है। तो जब कभी भी हम इनके लोअर सरफेस को ये लेके, ज़्यादा आसान ऐसे होगा आपको समझाना मुझे कि हम इसके इस ये पोर्शन को हम ऐसे लेके और 2 पत्तियां हैं और दोनों पत्तियों को बीच में से हाफ हाफ कर देते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस की तरफ थोड़ी सी पीलिंग नीडल की मदद से करने से ये इस तरह से कोशिकाएं दिखाई देने लग जाती हैं। एपिडर्मिस और सारे सेल्स, हेक्सागोनल जो सेल्स वो दिखने लग जाते हैं। ये स्टोमाटा दिख रहा है लोअर एपिडर्मिस में। ये यहाँ का जो चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये चित्र, इस पर जरा ध्यान देंगे आप, क्योंकि यही हमें आगे काम का चीज है। नंबर 1, पौधा पहचान लीजिए आप, कोई भी पौधा ले सकते हैं, रियोडिस कलर भी ले सकते हैं, ट्राडेस्केंसिया भी ले सकते हैं। और माइक्रोस्कोप में पीलिंग वाली बात हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ये सामान्यतः क्या होता है, सेल वॉल से इनकी साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट साथ चिपकी रहती है और एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है। लेकिन जब भी आप इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, है ना, जब भी इस सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। ये स्पेस जो है ये धीरे धीरे निर्मित होने लगता है और यहाँ का पानी बफर लॉस होने लगेगा और सिकुड़ता चला जाएगा और ये धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे और अंतिम में ये इस तरह का बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ पे आपके जो प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस है वो चलती चली जा रही है। जिस मेम्ब्रेन में जिस गोल में आप रखते थे वो
यहाँ पे आके जमा हो जाता है शक्कर के घोल में, तो शक्कर पानी के घोल में है पानी, और यहाँ पे सेल जो है वो श्रिंक करता चला जा रहा है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग होते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आप रियोडिस कलर की पत्तियों को ले लीजिए, उनका बहुत सारा पील करके छोटे छोटे लोअर एपिडर्मिस के पोर्शन बना दीजिए और उनको पानी में डुबो के रखे रहिए। आप कहेंगे पानी में क्यों, शक्कर में क्यों नहीं? आप जब इनकी यूनिफॉर्मनेस करते हुए पीलिंग करके जब आप लेके और डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में जो अलग अलग कंसंट्रेशन की बनी हुई है 0.5 0.10 इस तरह से जो भी आपका बना हुआ है, आप जब उसमें रखेंगे और थोड़े थोड़े देर के बाद आप क्या करेंगे कि अब पील कर देंगे, आप 20 से 25 मिनट तक आप टेस्ट ट्यूब में उसको छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप में आप अध्ययन करेंगे तो आपको सेल कुछ प्लाज्मोलाइज्ड और कुछ नॉर्मल सेल दिखाई देंगे। तो वही आपको करना है, आप एग्जामिन करेंगे पीलिंग को कहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर, कि कितने नंबर ऑफ सेल प्लाज्मोलाइज्ड हुए हैं अगेंस्ट ईच टेस्ट सॉल्यूशन में। तो टोटल सेल में कितने सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो रहे हैं फोकस में, आपको जब आप आईपीस से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव के पास एक फोकस में आपको मान लीजिए 50 सेल दिखाई दे रहे हैं और उसमें 5 ही सेल में प्लाज्मोलिसिस है, तो 10% प्लाज्मोलिसिस आप बोलेंगे। तो हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे परसेंट ऑफ प्लाज्मोलिसिस का हर सॉल्यूशन में और उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। और वह जहाँ पे 50% प्लाज्मोलिसिस हुआ है, हम उस सांद्रता को, उस मोलर कंसंट्रेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए रिकॉर्ड करेंगे, जैसे देखिए ये पानी है, पहला कंडीशन पानी का है, 0.00 है इसमें, इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला, लेकिन ये 0.5 सॉरी 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 ये अलग अलग सांद्रताएं हैं सुक्रोज की, मोलर कंसंट्रेशन है। और ये 1 2 3 4 5 6 पूरे 12 हमने सेट लगाए हैं और सभी में हम 3-3 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी पानी में भी 3 ऑब्जर्वेशन, 0.05 में भी 3 ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ सेल हमें कितने दिख रहे हैं एक माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव में, और उसमें कितने सेल प्लाज्मोलाइज्ड हैं इस वैल्यू को हम लिखते चले जाएंगे और अंतिम में हम परसेंट निकालेंगे। तो एक समय आएगा जबकि मान जो है वो 50% के आसपास टैली करेगा और हम उस मोलर कंसंट्रेशन को आगे जो फॉर्मूला हमारा आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर CRT, तो उसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन C हम लोग जो बोलते हैं उसको हम डालेंगे। तो 50% प्लाज्मोलिसिस कहाँ आ रहा है, मुख्य बात से हमें इसी को ज्ञात करना है। तो आप देखिए इस तरह से हम प्लॉट को ग्राफ कर देते हैं। ये सुक्रोज की विभिन्न सांद्रताएं हैं मोलर सोल्यूशन में, 0.5 10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60, और ये कितने प्रतिशत प्लाज्मोलाइज सेल्स हैं ये हम लोग इधर से चल रहे हैं। और ये देखिए हमारा ये 50% जो प्लाज्मोलाइज्ड होगा उस समय जिस भी सांद्रता में ये आएगा, है ना, आप अगर इधर से सीधे हम बढ़ते चले जाएंगे तो एक जगह टच करेगा और ये जहां भी टच कर रहा है आप अगर उसको इस तरह से ले आएंगे तो जैसे 0.25 में 50% प्लाज्मोलिसिस की क्रिया संपादित हुई है। इसलिए इस ग्राफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है आता है। हम यहाँ धीरे धीरे मोलर कंसंट्रेशन जो बनाए थे हमने उसको यहाँ रखा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने किसको रखा है, ये परसेंट ऑफ सेल प्लाज्मोलाइज का। अब देखिए इसकी फॉर्मूला जो है सॉल्यूट पोटेंशियल जो है हम लोग पढ़ते हैं साई एस, सॉलिड पोटेंशियल को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर ही मानते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो MIRT या C, इसके जगह कई जगह केमिस्ट्री में हम लोग C वर्ड पढ़ते हैं, स्मॉल CRT, है ना। तो OP बराबर CRT ऐसे भी वर्ड आता है। C बराबर मोलर कंसंट्रेशन और R तो
आप जानते ही है गैस कांस्टेंट है और टी वहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो सी का मान हम यहाँ एम आई से समझ रहे हैं। एम मतलब मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब किस हम सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैसे निकालें, हम लोग इसके पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि 50% कितने मोलर पे आ रहा है, वो हमारा वैल्यू यहाँ पे एम का मान हो जाएगा। और आई जो है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, जो एक होता है किसके बराबर के लिए, सुक्रोज के लिए। आई का मान एक के बराबर होता है सुक्रोज। तो जो भी मोलर कंसंट्रेशन उसको हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा सी आ रहा है या एम आई आ गया। आर जो है गैस कांस्टेंट है, जो 0.083 लीटर पर बार लीटर बार पर मोल डिग्री कैलकुलेट रहता है। और जो भी उस दिन का वातावरण का जो तापमान है, उसमें आप 273 डिग्री अगर आप जोड़ देते हैं, तो वो वहाँ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम तापमान वहाँ का ज्ञात हो जाता है। और इसको फॉर्मूले में आप जैसे ही रख लेंगे, आपका ऑस्मोटिक सॉलिड पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज्ञात हो जाता है। तो आपको सावधानी क्या लेनी है, तो हमने विभिन्न चित्रों में जो देखा है, हमें सावधानी की जहाँ आवश्यकता पड़ रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें क्या सावधानी लेनी है। तो आप बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है। तो शुरू से ही आपको सावधानी लेना है। नंबर एक, जब आप मोलर कंसंट्रेशन बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि उस जब वे मशीन पे आप जा रहे हैं, वहां से आपकी सावधानी शुरू हो रही है। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए कॉमन एरर जो होता है, जो आमतौर पे हम लोग लैब में हम बच्चे करते हैं, जो मैं अक्सर हाईलाइट करता हूँ, अब वो ये कि 1 लीटर पानी लेके उसमें हम लोग मोलर सोल्यूशन को अक्सर बनाते हैं। तो जैसे देख लीजिए 1 लीटर पानी है, ये मान लीजिए, या आपने 200 ml लिया है, जो भी आपने लिया है। अब इसमें आप शक्कर को जब डालेंगे, इसमें जब शक्कर को डाल रहे हैं आप यहाँ पे घुलने के लिए, तो इसका लेवल यहाँ से अप हुआ कि डाउन होगा, यस अप हो जाएगा। इसीलिए जब आप शक्कर डालेंगे, तो इसके लेवल को डालने के बाद 1 लीटर मेंटेन करना है। और 1 लीटर की जगह आप 200 अगर ml मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसको मेंटेन करना है। आप अगर 100 मिलीलीटर ले रहे हैं, जितना भी आप मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए ले रहे हैं, तो आपको उसमें शक्कर को घोलना है, न कि इसको डाल के घोलना है। ये एक कॉमन हम लोग एरर करते हैं, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम बनता है, न कि अब उसमें तो जैसे लेवल मान लीजिए हमने शक्कर डाला और इसका लेवल अप हो गया, तो कितना लेवल अप हुआ वो तो आपका एरर आएगा, गलतियां आएगी, वहां पे डाइल्यूटेड हो जाएगा वो। इसीलिए ध्यान दिया जाए इस बात पे, नंबर एक। नंबर दो, जब आप पीलिंग कर रहे हैं, तो कोशिश से रहे कि यूनिफॉर्म छोटे छोटे सरफेस को ले, माइक्रोस्कोप सही होना चाहिए, और फॉस्फेट जो भी आप यूज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप जब प्लांट चुन रहे हैं, तो इसकी पीलिंग और इसकी गणना जो करेंगे वो बहुत केयरफुली करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, माइक्रोस्कोप में जब आप निकालेंगे, तो 50% प्लाज्मोलिसिस की स्थिति को जानना है। और इसके बाद इसको हम प्लॉट पे खींचने के बाद ये फॉर्मूला डाल के हम निकाल लेते हैं। और ये हमारी डिफरेंट सावधानियां थी, और इस तरह से हमारी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू थी वो डिसाइड हो जाती है, और हमारा रिजल्ट आ गया, है ना। तो देखिए पोटेंशियल हमेशा माइनस में आएगा, माइनस साइन में आएगा, लेकिन जब आप उसको प्रेशर में चेंज करेंगे, तो पोटेंशियल को माइनस से साइन को हमें चेंज करना है, और मेजर तो ही बार में ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको